नमस्कार दोस्तों, मैं बीएम प्रसाद अपने YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जूम पैनल के माध्यम से हमारे शिवम सर के माध्यम से हम जानते हैं आज अर्थोडॉग एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे AWPL संस्था से बनाया गया है। आज हम जानते हैं कि क्यों हमें अर्थोडॉग लेना चाहिए, आखिर किन परिस्थितियों हमें इस प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए। जानते हैं जूम पैनल पे शिवम सर के माध्यम से AWPL का बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट जिसका नाम है अर्थोडॉग। हमारा टॉपिक है वो हड्डियों से रिलेटेड है कि जो हड्डियों से रिलेटेड समस्या पहले टाइम पे बुजुर्गों को होती थी, जब हमारी एज ज्यादा होती तब ये समस्या में होती थी। लेकिन आज के समय में 30 से 40 साल की उम्र में ही हमें ज्वाइंट से रिलेटेड समस्या होनी शुरू हो गई है। हमारी ज्वाइंट्स के अंदर पेन होना शुरू हो गया। हर 6 में से एक भारतीय को मस्कुलोस्केलेटल पेन है, ICMR ने बताया 2023 के अंदर। ओस्टियोआर्थराइटिस के केसेस 1990 में जो लगभग 2 से 2.5 करोड़ के बीच में थे, 2019 में वही केसेस 6 करोड़ से ज्यादा हो गए। और आप समझिए अभी ये केसेस लगभग 8 से 9 करोड़ के आसपास होंगे और आने वाले समय में 12 से 15 करोड़ के आसपास हो जाएंगे 2030 तक, अगर कंडीशन यही रही तो ये जो हड्डियों से रिलेटेड समस्या है और इसके पीछे का एक्चुअल रीजन ये है कि हमारा लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सिटिंग वर्क बहुत ज्यादा है, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी, जंक फूड, फास्ट फूड ज्यादा खाना, ऑयली फूड, स्पाइसी ज्यादा खाना, तो वही सारे कारण हैं। तो आयुर्वेद हमेशा कहता है कि हमें अपने शरीर के अंदर अगर हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या को दूर करना है तो वात और कफ दोष को जो संतुलित करने की आवश्यकता है। साथ साथ जो हमारे शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको निकालने की आवश्यकता है जो अपचित भोजन की वजह से हमारे शरीर के अंदर जमा हुए। तो ऑर्थोडॉग को बनाने के लिए पूरी तरह से आयुर्वेद के ज्ञान को हमने इसके अंदर यूज किया। कैसे आयुर्वेद हमें बताता है कि शरीर के अंदर वात दोष के असंतुलन की वजह से हमारी हड्डियों के अंदर जो है ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है, हमारी हड्डियों के टूटने की संभावना ज्यादा रहती है। हमारे शरीर के अंदर जब विषाक्त तत्व जमा हो जाते हैं तब भी हमें हड्डियों से रिलेटेड जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अगर हमारे शरीर के अंदर जो कफ प्रवृत्ति की अधिकता हो जाती है, कफ दोष का असंतुलन हो जाता है, तब भी हमारे जॉइंट्स के अंदर जो स्वेलिंग जैसी समस्या है उत्पन्न हो सकती है। तो ऑर्थोडॉग की मदद से हम अपनी गट हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, लिवर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साथ साथ अपने जॉइंट्स को भी रिपेयर कर सकते हैं। ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हड्डियों से रिलेटेड समस्या में उत्पन्न होती है। तो अगर बात करूं ऑर्थोडॉग की, तो साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है, इसके अंदर शलाकी का हमने यूज किया। शलाकी के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, इन्फ्लेमेशन को, सूजन को कम करने में हमारी मदद करता है। तो फाइटो मेडिसिन की 2003 की रिपोर्ट, हड़जोड़ का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे जो लिगामेंट्स हैं उनको रिपेयर करने में मदद करता है। फ्रैक्चर के बाद जो हमारी रिकवरी को फास्ट करने में भी हमारी मदद करेगा। इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी की 2006 की रिपोर्ट, करक्यूमिन का हमने इसके अंदर यूज किया जिसको एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में माना जाता है। एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, हमारी कार्टिलेज की हेल्थ को रिपेयर करने में भी हमारी मदद करता है। निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया जो स्वेलिंग को दूर करने में मदद करता है। हमारे मसल्स के अंदर जो स्टिफनेस है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2012 की रिपोर्ट में। एलोवेरा का हमने इसके अंदर यूज किया जो एज ए बेस काम करता है। ऑर्थोडॉग के अंदर एक ऐसा रसायन है जो कि हमारी गट हेल्थ को भी अच्छा करेगा, न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को फास्ट करने में मदद करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स इसके अंदर है। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन की 2015 के अंदर पब्लिश हुई। तो अगर बात करूं ऑर्थोडॉग की, तो क्या ऐसा स्पेशल है जो ऑर्थोडॉग के अंदर है जिसको एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाने का काम करता है? क्योंकि आज के टाइम पे अगर हड्डियों से रिलेटेड समस्या होती है, जॉइंट से रिलेटेड हमें समस्या होती है, हम क्या करते हैं? कोई ना कोई बाम का यूज करते हैं, ठीक है, बाम का हम यूज करेंगे, वो टेम्परेरी रूप से हमारा जो दर्द है उसको ठीक कर देगी कुछ समय के लिए, लेकिन परमानेंटली उस दर्द को ठीक नहीं कर पाती। जब तक उस बाम का असर रहेगा तब तक ठीक रहेगा, बाम का असर खत्म होते ही दर्द होना शुरू हो जाता है।
दूसरे आयुर्वेद ने भी हमें बताया कि हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या उत्पन्न होती है, इसमें हमारे शरीर के अंदर जो अमा है, टॉक्सिन्स है, विषाक्त तत्व जमा हो जाते हैं, तो उनको हमारे शरीर के अंदर से निकालने की आवश्यकता है। आयुर्वेद ने हमें ये भी बताया कि अगर हड्डियों से रिलेटेड समस्या है तो दोनों तरीके से हमें काम करने की आवश्यकता है, बाह्य रूप से भी और आंतरिक रूप से भी। अब जो बाम से हम क्या करते हैं, बाम से हम कुछ समय के लिए अपने बाह्य रूप से उस अंग को सुन्न कर देते हैं, लेकिन हमें क्योर करने की आवश्यकता है बाह्य रूप से भी आंतरिक रूप से। तो आंतरिक रूप से जॉइंट से रिलेटेड जो समस्या उसको दूर करने में हमारी मदद करेगा ऑर्थोडॉक, और बाह्य रूप से हम यूज कर सकते हैं जेसी ऑइंट। ठीक है, तो पूरी तरीके से हमारी जॉइंट से रिलेटेड जो समस्या है उसको दूर कर देगा। कितना, कैसे, किस प्रकार यूज करें, हड्डियों से रिलेटेड समस्या, जॉइंट से रिलेटेड, ऑर्थो से रिलेटेड समस्या है, उसके लिए शुरुआत करें 15 से 20 ml दिन में 2 बार। अगर समस्या ज्यादा है, रिजल्ट स्लो मिल रहे हैं, तो इसके डोज को हम बढ़ा सकते हैं, 20 से 25 ml भी कर सकते हैं दिन में 2 बार। लगातार 3 महीने तक हमें इसको यूज करना है। पानी ज्यादा पीना, ठीक है, पानी ज्यादा पीजिए। पानी ज्यादा पीने की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो वात दोष है, वात दोष का संतुलन होना शुरू हो जाता है। ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट लेनी, ऐसा खाना खाइए जिसके अंदर प्रोटीन की अधिकता हो। साथ में जेसी इवेंट यूज कीजिए। जब ऑर्थोडॉक को हम यूज करेंगे, ऑर्थोडॉक आंतरिक रूप से हमें ठीक करेगा, और जो जेसी इवेंट है बाह्य रूप से हमें ठीक करेगा। जो अपनी प्रोग्रेस है उसको मंथली हमें ट्रैक करना है। 1 महीने बाद देखिए क्या रिजल्ट हमें मिले, 2 महीने बाद।